अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जनरल साइंस चैप्टर है डिजीज़, कॉजेस एंड प्रिवेंशन। टॉपिक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है वो है पोलियोमाइलिट्स। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से, इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़। ये पोलियो वायरस से पैदा होने वाली वायरस की एक मुतअद्दी बीमारी है। कॉजेस असबाब में बताया गया है, कॉज्ड बाय पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड। इन केसेस वायरस एंटर्स blood stream to reach the nervous system, damaging the motor nerves. It also damages the muscles to induce paralysis like effect. दौरान खून में दाखिल होकर असाबी निज़ाम तक पहुंचता है और असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है और फालिज जैसे असरात पैदा करता है। ये इसके कॉजेज़ में शामिल है। सिम्टम्स: चिल्स विथ फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, सर्दी से बुखार, सर दर्द और पट्ठों का दर्द इसकी अलामात में शामिल है। ट्रीटमेंट, जिसे इलाज कहते हैं, गिविंग द ऑरल डोसेस ऑफ पोलियो वैक्सीन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज। 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाकर पोलियो से बचाया जा सकता है। इसके बाद अगली जो बीमारी है वो है स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक कहा जाता है। इसके कॉजेज़ में असबाब में जो शामिल है वो ये है, कॉज बाय वायरस कॉल्ड वरियोला, इंटर्स थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एंड रीच द स्किन। ये बीमारी वरियोला वायरस से पैदा होती है और वायरस तनफ़ुज़ी रास्ते से दाखिल होकर दौरान खून से जिल्द तक पहुंचता है। और फिर इसके बाद सिम्टम्स बताया जा रहा है, स्मॉल राउंडेड फ्लूइड फिल्ड ब्लस्टर्स आर फॉर्म्ड ऑल ओवर द बॉडी। छोटे गोल मवाद भरे छाले, चेचक के दाने पूरे जिस्म पर बन जाते हैं। क्योर, गिविंग द ऑरल डोसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज। 5 साल के बच्चों को मुंह के ज़रिए बीमारी की दवा दी जाती है। इसके बाद है मीज़ल्स, जिसे खसरा कहा जाता है। कॉजेज़ में असबाब में शामिल है, कॉज बाय मीज़ल्स वायरस एंड इस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी रूट। ये बीमारी खसरा वायरस से पैदा होती है और तनफ़ुज़ी रास्ते से फैलती है। सिम्टम्स में शामिल हैं वो है कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, हेडेक एंड कफ, अपेयर्ड रेड रैशेस ऑन द फेस, ट्रंक एंड लिम्स। अलामतों में वायरस की नमू और बढ़ोतरी के बाद आम नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामत, हलक में ख़ारिश या दर्द कह लें, सर दर्द और खांसी ज़ाहिर होती है, जिसके बाद जिस्म पर सुर्ख दाने पैदा हो जाते हैं जो चेहरे से शुरू होकर जिस्म के बकिया हिस्सों तक फैल जाते हैं। ट्रीटमेंट: अ वैक्सीन कॉल्ड MMR इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 15 months। इलाज के लिए वैक्सीन जो MMR कहलाती है 15 माह के बच्चों को लगाई जाती है इस बीमारी से बचने के लिए। इसके बाद है HIV एड्स, द मोस्ट अफेयर्ड डेडली डिजीज़ ऑफ द रिसेंट टाइम। मौजूदा दौर की सबसे खौफनाक और मौलिक बीमारी है। इसके मज़ीद आगे जो डिटेल है, HIV अटैक्स बॉडी डिफेंस सिस्टम्स by destroying T cell, a type of WBC cells, जिसे white blood cells कहते हैं, which produce antibodies to kill the pathogens entering the human body. HIV जिस्म के मदाफ़ती या दिफाई निज़ाम पर हमलावर होती है। खून के सफ़ेद खलियों वाइट ब्लड सेल की किस्म T खलियात को तबाह कर देती है। इसके नतीजे में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ इंसानी जिस्म में दाखिल होकर जरासीमों पैथोजेंस को मार देती है। कॉजेज़ में जो बताया जा रहा है वो है कॉज बाय द HIV और ह्यूमन इम्यून डिफेंसी वायरस, वायरल फंगल एंड अदर इन्फेक्शंस which lead to cancer, which result the brain damage and lead to death. HIV infected syringe, razor, टूथब्रश, ये तमाम इसके असबाब में शामिल है, जिसमें अगर इसको पढ़ा जाए
तो वो कुछ इस तरह से ये बीमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी करने वाले वायरस जिसे ह्यूमन इम्यून डिफेंसी वायरस कहा जाता है के बाइस होती है। इसके अलावा ये जो असबाब में दूसरा शामिल है, ये बीमारी एड्स के मरीज़ को पेश आती है और तमाम किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी और दूसरी मुतअद्दिद बीमारियां या कैंसर के कुछ अक़साम के सामने आने के नतीजे में दिमाग टूट फूट जाता है और जिसकी वजह से मरीज़ की मौत वाक़ हो जाती है। इसके अलावा जो इसके असबाब हैं वो है गैर जांचा खून या जिसे हम कहेंगे अनस्क्रीन्ड ब्लड की वजह से हो सकती है, मुंतकिली की वजह से, सरिंज का दोबारा इस्तेमाल, रेज़र और दांतों का ब्रश जो इस मरीज़ के इस्तेमाल करने से किसी भी सेहतमंद शख्स को ये बीमारी हो सकती है। इसके बाद है इसकी रेमेडी जिसे हम इलाज कहेंगे। नो डायरेक्ट वैक्सीन इज़ स्टिल अवेलेबल, इट्स सेल्फ या सेल्फ प्रिकॉशंस इज़ बेस्ट रेमेडी टू सेव फ्रॉम HIV एड्स। अब तक कोई बराह रास्त वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ख़ुद को महफूज रख सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। इसके बाद है अगली जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस, जिसे जिगर का वर्म भी कहा जा सकता है। इसकी डिटेल में कुछ इस तरह से है। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ये जिगर का वर्म है जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जिगर का वर्म कहते हैं। हेपेटाइटिस ए इसकी पहली किस्म है। द डिजीज़ इज़ कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस, इसे जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। बाय फिकल कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये गलाजत या जिसे हम कहेंगे कि पखाने के अलामत से आलूदा पानी और खाने से मुंतकिल होती है। इट ग्रोस इन इंटेस्टाइन, ये आंतों में नशनुमा पाती है। लीवर, किडनी एंड स्प्लीन, और इसके साथ जिगर, गुर्दे और तिल्ली में बढ़ना शुरू होती है, नशनुमा पाती है। सिम्टम्स में शामिल है फीवर, नोज़िया, डायरिया एंड चिल्स, येलो स्किन एंड आई एंड डार्क येलो यूरिन। इसमें बुखार शामिल है, कपकपी शामिल है, इसहाल, मतली, जिल्द और आँखों की जर्दी के साथ गहरा पीला पेशाब इस बीमारी की अलामतों में शामिल है। ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट इसके लिए बनाई नहीं गई है। इन हाउएवर सबसाइड इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों के बाद इसका ज़ोर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस B एंड C। इसके कॉजेज़ में शामिल है कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, ये हेपेटाइटिस B और C वायरस से होती है। कॉन्टिमिनेटेड सिरिंजेस, सैलिवा एंड स्वीट, इसके अलावा ये गंदी इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो कि हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ से हो सकती है, वो इस्तेमाल करने से होती है। उसके लुआब से हो सकती है और उसके पसीने से हो सकती है, इस मरीज़ के पसीनों से। सिम्टम्स जिसे हम अलामत कहेंगे, सिम्टम्स आर रिसेम्बल्स टू हेपेटाइटिस A, और इसकी अलामतें जो हैं वो हेपेटाइटिस A से मिलती जुलती हैं। और इसके अलावा इसकी रेमेडी, टू इफेक्टिव वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड एंड हेपेटाइटिस B एंड C आर नाउ क्योर्ड। 2 इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो बनाई जा चुकी हैं जो कि अभी हेपेटाइटिस B और C के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इससे इसका इलाज किया जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस D, कॉज बाय डेल्टा एंटीजन वायरस, ये जिसकी वजह से होती है उस वायरस का नाम है डेल्टा एंटीजन वायरस। सिम्टम्स एंड क्योर आर रिसेम्बल टू हेपेटाइटिस B, इसके अलामत और इलाज जो है वो हेपेटाइटिस B से मिलता जुलता है। हेपेटाइटिस E के बारे में जो बताया जा रहा है उसमें कॉजेज़ हैं स्प्रेड बाय फिकल, ये अलामतों में सबसे पहले तो गलाजत से फैलती है बीमारी। ओरल ट्रांसमिशन एंड इज़ कॉमनली इन कंट्रीज़ विथ पुअर सैनिटेशन, और ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक जहाँ पर गंदगियों का ढेर होता है या सफाई का ख़ास इंतज़ाम ना हो, उसकी वजह से। और ये तमाम चीज़ें मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती हैं, यानी गंदा पानी और ग़िज़ा। इसके अलावा अलामतों में जो शामिल है फीवर, नोज़िया, डायरिया, चिल्स, येलो स्किन एंड आई एंड डार्क येलो यूरिन। इसके अलावा इसमें बुखार है, मतली है, इसहाल है, और जल्द का पीला होना और पेशाब का पीला होना इसकी अलामतों में शामिल है। ट्रीटमेंट में शामिल है इसकी इलाज में नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, अभी तक कोई ख़ास इसके इलाज के लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई है। जो ऊपर हेपेटाइटिस की वैक्सीन बताई गई है उसी से इसका इलाज
किया जाता है। इसके बाद जो शुरू हो रही है अब वो है बैक्टीरियल डिजीज़, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां, जिसमें सबसे पहले है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहले कॉजेज़ बता रहा है, कॉज बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम, जिसे मायोबैक्टीरियम, ये ख़ास किस्म का बैक्टीरियम जिसे मायोबैक्टीरियम कहा जाता है, उसकी वजह से बीमारी फैलती है। बैक्टीरिया डिस्चार्ज इन द एयर बाय कफिंग ऑफ टीबी पेशेंट, और जिस मरीज़ को टीबी होती है जब वो खांसता है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं उसकी वजह से भी होती है। सिम्टम्स कफ विद ब्लडी स्पटम, लो फीवर, लॉस ऑफ वेट। अलामतों में जो शामिल है वो ख़ास तौर पर थूक में खून का आना खांसी के साथ, और बुखार है, और वज़न में कमी, ये इसकी अलामतों में शामिल है। ट्रीटमेंट, मैनी एंटीबायोटिक्स एंड BCG वैक्सीन कैन बी क्योर द डिज़ीज़। और इसके अलावा जो इसकी इलाज के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स, उसमें BCG वैक्सीन शामिल है, इससे इस बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके बाद है हुपिंग कफ जिसे हम कहते हैं काली खांसी, चाइल्डहुड डिज़ीज़। ये बुनियादी तौर पर बच्चों की बीमारी है। कॉजेज़ में शामिल है, जिसे अलामत कहते हैं कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से होती है। जर्म्स स्प्रेड थ्रू रिस्पायरेटरी थ्रू अफेक्टेड पेशेंट, ये ख़ास तौर पर जिसे हम कहेंगे सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली बीमारी है। और काली खांसी का जो मरीज़ है जब वो खांसता है, जब बच्चा वो खांसता है तो आसपास के सेहतमंद बच्चे भी उससे मुतासर हो सकते हैं, ये भी वजह बनती है। इसके बाद है सिम्टम्स, जिसे अलामत कहते हैं हम कॉमन कोल्ड, लॉन्ग स्पेल्स ऑफ कफ, फीवर, इसमें बुखार शामिल है, खांसी के लंबे दौरे शामिल हैं, और बुखार शामिल है। ये तमाम इसकी अलामतों में शामिल है। क्योर, जिसे हम इलाज कहते हैं, एन एंटीबायोटिक एथ्रोमाइसिन एंड DPT वैक्सीन गिवन इन द अर्ली मंथ ऑफ द बेबीज़ लाइफ। इसकी कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ बताएं, जिसमें एथ्रोमाइसिन एंड DPT वैक्सीन जो ख़ास तौर पर बच्चों को पैदाइश के शुरू के महीनों में दी जाती है इस बीमारी से बचाव के लिए, जिसे हम वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और जो सवाल आपको आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस सवाल से टॉपिक से रेलेवेंट जो सवाल बनता है वो नीचे लिखा हुआ, ज़रा देख लें आप। मैं पढ़ रहा हूँ। लर्न क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम नोट्स, पेज नंबर 35 से आपको वो क्वेश्चन याद करना है।